बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सेक्टरवार घूमे हैं, बूथवार जा करके साथियों से मिले हैं, अपना वोट बढ़ाने का काम किया है। तो कुल मिला करके हमारी पूरी तैयारी है और कोई चुनौती नहीं है। अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? हमारी किसी से लड़ाई है ही नहीं। एक तो हमारा प्रत्याशी जैसे मान लीजिए गाजियाबाद पहुंच चुका है दिल्ली का, और कोई वाराणसी में है, तो यही इतना अंतर है। और वाराणसी में कौन कौन है या हमारे पीछे कौन है, दूसरे तीसरे वालों से पूछिए। क्या मुद्दा है आपका? नंबर 1 का है हमारा मुद्दा, इस देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में अमन चैन कायम करने का है, भाईचारा कायम करने का है, क्षेत्र के विकास का मुद्दा है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम नहीं हो पाया, आदरणीय बहन जी ने जो काम किया था, उस काम को और आगे बढ़ाना है और आगे ले जाना है, क्षेत्र की महान जनता के लिए काम करना है। सर, ये चंदौली का चुनाव या प्रदेश का चुनाव जाति आधार पर देखा जा रहा है, इस पर क्या कहना है? कोई जात के आधार पर नहीं है, सब भाईचारा के आधार पर है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। माननीय कांशीराम साहब ने नारा दिया था और उसी नारा को लेकर के हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी चल रही हैं, और उसी आधार पर हम लोगों ने, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने प्रत्याशियों का चयन किया है। यहाँ पे मौर्य समाज का बेटा चुनाव लड़ रहा है, श्री सत्येंद्र मौर्य जी, और अतहर जमाल लारी वाराणसी से, और गाजीपुर से डॉक्टर उमेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है, और बगल बलिया से लल्लन सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है, और जौनपुर से श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है, मछली शहर से कृपा शंकर सरोज को प्रत्याशी बनाया है। तो कुल मिला करके बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी बन करके उभरी है, और हमें पूरा विश्वास है चंदौली में बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार चंदौली जिले को बहन जी ने बनाया था, अभी तक चंदौली जिले का विकास नहीं हुआ, इस पर क्या कहना है? बहन जी के शासनकाल के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनकी जिम्मेदारी थी और उनको चाहिए था बनाने का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाद में आई, तो उस सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि जो जिले के विकास के लिए जो विभागों के कार्यालय हैं, उसको बनाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और लोगों ने, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चंदौली जिले को बहन जी ने बनाया था, इसलिए इसके साथ घोर उपेक्षा किया है। उसका बदला चंदौली जिले के लोग 1 तारीख को मतदान में हाथी का बटन दबा करके भारी मतों से लेने का काम करेंगे। विरोधियों द्वारा र्यूमर फैलाया जा रहा है कि बसपा का चंदौली का भी टिकट चेंज हो सकता है, क्या कहना चाहिए? बहुजन समाज पार्टी ने आज अपना प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कर दिया। फार्म ए, फार्म बी जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जारी किया गया था, आज दाखिल कर दिया है। टिकट बदलने की कोई नौबत ही नहीं है। जौनपुर में टिकट बदला गया, श्री कला रेड्डी का क्या कहेंगे? नामांकन श्री धनंजय सिंह और श्री कला सिंह ने खुद अपने को चुनाव मैदान से बाहर कर लिया। जब उन्होंने अपने को चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तब जाकर के हम लोगों ने श्री श्याम सिंह यादव को उम्मीदवार बनाने का काम किया। वो मैदान में से बाहर हो गए। अगर वो बाहर ना होते तो हम लोग उन्हें ही चुनाव लड़ाते, और उन्होंने ही अपना वापस लिया है, और उन्होंने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे ऊपर दबाव है, आप लोग कोई दूसरा प्रत्याशी खोज लीजिए। तब हम लोगों ने श्री श्याम सिंह यादव सांसद जी को उम्मीदवार बनाया। चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा होगा आपका? शिक्षा, रोजगार, व्यापार। अपनी चुनौती क्या मानते हैं? कैसा चुनौती? चुनौती नहीं है। कोई चुनौती नहीं है। मेरे साथ किसी का कोई चुनौती नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। मेरा लड़ाई चंदौली लोकसभा की जनता लड़ रही है। क्या मैनिफेस्टो लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं आप? चंदौली में अगर मैं जीत कर सदन में जाता हूं, तो पहला मेरा यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का प्लान है। आपकी लड़ाई किससे है? हमारा लड़ाई किसी से नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद
जाएगा